देखिए, राहुल गांधी की विदेश के बारे में जो कहने की बात है कि विदेश जो है वो भारत से ज़्यादा अच्छा है, तमाम बातें कर रहे हैं। सरस मुद्दा उठा है, उनकी माँ से जुड़ गया है। उसके बाद जो है तमाम जो ये मुद्दे जो आ रहे हैं देश में, सनातन का मुद्दा, कटोगे तो बटोगे, तमाम मुद्दे आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं महंगाई छुप गई है, बेरोजगारी छुप गई है। उसके बाद आप कह लीजिए तो कोई भी राजनीतिक दल ये जमीनी स्तर के मुद्दों पे बात नहीं कर रहा है। जहाँ तेजस्वी यादव अपनी यात्रा के दूसरे चरण में अब निकलेंगे, कह रहे हैं कि नौकरी हमने दिया। लेकिन एक बात और भी मैं बता दूं कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में नौकरी दी गई है, न कि तेजस्वी यादव के। लेकिन वाहवाही लूटने पे तेजस्वी यादव भी पड़े हुए हैं। सबसे बड़ी बात अब याद ये है कि 2025 का चुनाव बिहार में है और जहाँ तक हम सर्वे कर रहे हैं उसमें नीतीश कुमार को लोग विकासशील पुरुष कह रहे हैं कि विकास उनके कारण हुआ है। लेकिन पीछे से लोग कह रहे हैं कि नहीं, उन सामाजिक व्यवस्था बिगड़ी है नीतीश के शासनकाल में। विकास की बात लोग मान रहे हैं लेकिन सामाजिक व्यवस्था के बिगड़ने की लोग बात कर रहे हैं। और इन सब तमाम मुद्दों पर 2-3 सवाल हम लेते हैं। हिमराज जी हैं हमारे साथ, जदयू के प्रदेश के प्रवक्ता हैं। हिमराज जी, नीतीश कुमार को विकास पुरुष कहा जा रहा है, जनता कह रही है कि विकास पुरुष है, लेकिन पीछे से ये भी कह रही है कि सामाजिक ताना बाना जो है वो खराब हुआ है नीतीश के शासन। नीतीश कुमार जी को लोग ग्लोबल थिंकर के रूप में जानते हैं। पूरे दुनिया के लोग ग्लोबल थिंकर मानते हैं, विकास पुरुष मानते हैं। और नीतीश कुमार जी ने तो वो काम किया है कि बिहार की तस्वीर और तकदीर बदल गया और बिहार को नई दिशा देने का काम। और जिन लोगों का आरोप है कि सामाजिक दशा बिगड़ी है, तो वैसे लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि 2005 के बाद नीतीश जी बिहार में सत्ता में आए और आज तक सत्ता में है। और 2005 से पहले क्या सामाजिक परिदृश्य था, जो हालात थे बिहार के, उसमें क्या सामाजिक व्यवस्था थी और आज क्या है, इसको तुलना करना पड़ेगा। लेकिन एक एक आदमी जो उन दिनों को देखा है और आज भी देख रहे हैं, वैसे लोग आज कहते हैं, हर चौराहों पर कहते हुए मिल जाते हैं। सच्चाई तो यह है कि बिहार के अंदर सामाजिक रूप से जो बदलाव हुआ है वो नीतीश कुमार जी की बदौलत हुआ है। चूँकि नीतीश कुमार एक सत्ता के संचालक ही नहीं है बल्कि एक अच्छे समाज सुधारक है और उनकी दिव्य दृष्टि, अच्छे सोच के कारण इस समाज में बदलाव हुआ है। आज जैसे आप पहले बिहार में जो स्थिति थी कि बिहार में सामाजिक परिवर्तन में आप देखेंगे कि महिलाओं पर अब आप जाइए, महिलाएं घर के अंदर कैद थी। आज महिलाएं घर की चौखट पार करके बाहर आई है और हर क्षेत्र में अपना योगदान, अपनी भूमिका निर्वाहन कर रही। आज की महिलाएं प्रशासनिक क्षेत्र में भी बैठकर, ऊंचे कुर्सी पर बैठ करके वो देश की, राज्य की सेवा कर रही है। बिहार की महिलाएं आज जीविका दीदियों के माध्यम से आत्मनिर्भर बनी है। और यही नहीं, बिहार की जीविका दीदियां दूसरे राज्यों में जाकर दूसरे राज्यों की महिलाओं को आत्मनिर्भर होने का हुनर सिखा रहे हैं। हिमराज जी, अब जरा सा जीविका दीदी, ये तो बदला है बिहार की। जीविका दीदी की आपने बात छेड़ दी है। जीविका दीदी से निश्चित है कि महिलाएं आत्मनिर्भर बनी हैं, महिलाएं घर से बाहर निकली हैं, रोजगार पूरक बनी हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक और शिकायत आ रही है कि बिहार सरकार जो है उस तरीके की व्यवस्था, माइक्रो फाइनेंस बैंक जो है उनको फाइनेंस कर रहे हैं, कर्ज के दलदल में वो डूब जा रही हैं। बहुत सी जीविका दीदियों ने आत्महत्या कर ली है। क्यों नहीं, जैसे कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के जैसा नीतीश जी ने अलग से बिहार राज्य के लिए मतलब एक फंड बना दिया है, उससे, उस निगम से दिया जा रहा है पैसा, वैसे क्यों नहीं जीविका दीदियों को भी इस तरीके की कोई व्यवस्था की जाए। क्योंकि माइक्रो फाइनेंस बैंक जो है उनका दबाव, किसी महीने में फेल हो जा रहा है ईएमआई, तो उनके घर पे जाके हल्ला गुल्ला। क्या इस चीज़ की नज़र आप पे कभी पड़ी है? देखिए, इसमें कहीं कोई शक की बात नहीं है कि आप इसको देखेंगे तो बिहार में कितने लोग आए, कई टीम आए इस चीज़ को जानने के लिए कि आखिर
क्या कारण है कि इतना जल्दी बिहार की महिलाएं आत्मनिर्भर हुई? मेरे सवाल को हाँ हाँ, तो क्या कारण है? तो उस चीज को लोग आकर के यहाँ जांचे हैं, परखे। अब जो आर्थिक रूप से महिलाओं को जो सपोर्ट कर रहा है, सहयोग कर रहा है, जो आपने माइक्रो फाइनेंस की चर्चा की, तो दरअसल होता क्या है कि जिसकी जिज्ञासा होती है, जिसका प्रयास होता है कि हमारी सामाजिक दशा में परिवर्तन हो, हमारी आर्थिक रूप से जो स्थिति है उसमें कुछ बदलाव आए, हमारी भी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो, तो वो काम करना शुरू करता है, उसके सोच में बदलाव आता है। तो काम करने की दिशा में फिर उसको आर्थिक एक समस्या सामने खड़ी होती है कि भाई इसमें पूंजी का जो निवेश करना है, पूंजी लगाना है, तो वो कहाँ से आएगा? उसके पास पूंजी नहीं रहता है, तो सरकार ने एक साधन बनाया जिसके माध्यम से उसको मुहैया हो जाता है। हिमराज जी, सब कुछ सही है, लेकिन कहने का मतलब जीविका दीदियां बैंक से मान लीजिए कर्ज लेके ये एक चाबी बना रही हैं, लेकिन ये चाबी बेचना कहाँ है इनको पता नहीं चल रहा है, तो बेच नहीं पा रही हैं, तो माल पड़ा रह रहा है और बैंक का कर्ज चढ़ते जा रहा है। क्यों नहीं बिहार सरकार मार्केट की व्यवस्था कर रही है उनकी कि नहीं भाई हम मार्केट की व्यवस्था आपकी कर रहे हैं? अधिकारियों का इसमें एक रोल बड़ा ये हो रहा है, माने कम है। जीविका दीदियों का काम तो वास्तव में सराहनीय, तो मैं भी कह रहा हूँ, हम भी गांव में जाते हैं, सर्वे में देखते हैं, मार्केटिंग का संसाधन सरकार उनको नहीं जुटा पा रही। देखिए आज के तारीख, आज देख रहे हैं कि कितना ऑनलाइन मार्केटिंग कितना बढ़ा है। अब तो घर में महिलाएं अचार बना करके भी, घर में महिलाएं घरेलू चीजों का उत्पादन करके भी उसको तैयार करके, नहीं फिर आप राजनीतिक बात नहीं, मैं एक बूढ़ी दादी करके भी लोग पैसा कमा रहे हैं। एक बूढ़ी दादी जो बटन वाला फोन नहीं चलाने जानती है, वो किस तरीके से एंड्रॉइड चलाएगी? आपने जो सवाल रखा, हम उस चीज से बाहर नहीं भाग रहे हैं। हम भी चाहते हैं कि महिलाओं को जो समूह है, उस समूह को जहाँ कठिनाई है, उस कठिनाइयों का कैसे सामना करें। बिल्कुल, सरकार भी चाहती है कि उसको सहूलियत हो और आसानी से उसको मुहैया हो हर सुविधा। और जो इसमें जिन कठिनाइयों को आपने गिनाया, उस कठिनाइयों से सामना करने के लिए सरकार कटिबद्ध है और सरकार चाहती है कि इसका हल निकाल करके निश्चित रूप से उनको सहायता प्रदान करें, उनको जो वो काम कर रही हैं उनके कामों में कहीं से कोई रुकावट और बाधा सामने ना आए। चलिए, तो ये थे हिमराज जी, जदयू के प्रदेश के प्रवक्ता। राजनीति पे तो सारे लोग बात कर रहे हैं कि कौन किसने क्या कहा और उस पर उसके दूसरी पार्टियों के बयान लेना, लेकिन बिहार की सामाजिक व्यवस्था और जो समाज में अभी कमियां हैं, कहाँ क्या कमी है, सरकार जो दे रही है लोगों तक पहुँच पा रहा है कि नहीं, इसका विश्लेषण करना, निष्कर्ष निकालना, निष्कर्ष भारत के लिए जरूरी हो गया है। और हम इन तमाम मुद्दों को लेकर हर हफ्ते कह लीजिए, हर दिन कह लीजिए, कोई ना कोई विषय निश्चित तौर पर हम उठाते रहेंगे, क्योंकि राजनीति जिसे करनी है वो तो करता ही रहेगा। बिहार को सजाने और संवारने में भी चौथे स्तंभ की कहीं ना कहीं भूमिका होनी चाहिए। मनोज चतुर्वेदी, पटना।